हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे हमारी स्पेशल सीरीज लेजिट एडिट के पहले एडिशन में कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल मिस्टर लेजिट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से रिलेटेड नीचे दिए हुए पॉइंट्स कवर करेंगे। नेम एंड नोमेनक्लेचर, कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के टेस्ट और इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। कोरोना वायरस शब्द एक लैटिन शब्द कोरोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मुकुट या माला। 1968 में जब कुछ साइंटिस्ट ने पहली बार इस तरह के वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो यह मुकुट या माला के आकार में उनको दिखा था। इसलिए उन्होंने इसका नाम कोरोना रख दिया। कोरोना वायरस कोरोनाविरिडाई नाम के वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है। इस वायरस का ऑफिशियल नाम कोविड-19 है, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। इससे पहले इसको विश्व में 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जा रहा था। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यह कोरोना वायरस है या SARS है या MERS है। आइए मैं आपका कंफ्यूजन बहुत ही आसानी से दूर कर देता हूं। जिस प्रकार एड्स एक डिजीज है और वह डिजीज HIV नाम के वायरस से होता है, उसी तरह कोविड-19 भी एक डिजीज है और वह SARS-CoV-2 नाम के वायरस से होता है। SARS-CoV-2 का पूरा नाम सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। इस वायरस को यह नाम ICTV यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने दिया है। ICTV का हेडक्वार्टर लंदन UK में है और ICTV का प्रेसिडेंट एंड्रू डेविडसन है। वही इसके डिजीज का नाम यानी कोविड-19 WHO ने दिया है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का हेड टेड्रोस अधनॉम है। यह नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि दुनिया भर में जब भी इन विषयों पर चर्चा हो तो अलग अलग देश अपना अलग अलग नाम इस्तेमाल ना करें और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बने और आराम से बिना किसी दिक्कत के चर्चा हो सके। कोविड-19 चाइना के शहर वुहान में सबसे पहली बार पाया गया था। इसके पहले भी इस तरह का वायरस दुनिया में आ चुका है, जैसे कि SARS-CoV और MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह वायरस चमगादड़ और ऊंटों में सबसे पहले देखा गया था और आशंका है कि SARS-CoV-2 भी चमगादड़ से ही फैला है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए अभी तक कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ टेस्ट बना दिए हैं जिनसे क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं। यह टेस्ट मेनली दो प्रकार के हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट और सीरोलॉजी टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट एक्टिव इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन टेस्ट है RT-PCR यानी रियल टाइम फ्लोरोसेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट को एक रैपिड टेस्ट का रूप दिया गया है ताकि टेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा टेस्ट है ELISA यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे टेस्ट। यह एक सेरोलॉजी टेस्ट है जो कि यह पता लगाता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले कभी MERS या SARS जैसे वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। यह टेस्ट इन वायरस से लड़ने के लिए ब्लड में इम्यूनिटी डेवलप करने वाली एंटीबॉडीज का पता लगाता है। इन टेस्ट को करने के लिए सैंपल इकट्ठा करने के 5 तरीके हैं। पहला है स्वॉब टेस्ट, जिसमें कि नाक एवं गले से स्वॉब सैंपल इकट्ठा किया जाता है। दूसरा तरीका है नेजल एस्पिरेट, जिसमें नाक में फ्लूइड डालकर एक नली से सैंपल निकाला जाता है। तीसरा तरीका है ट्रेकियल एस्पिरेट, जिसमें कि एक नली गले से लंग्स तक डाली जाती है, जिसके एंड पर एक टॉर्च लगी होती है, जिसको ब्रोंकोस्कोप भी कहा जाता है। इस नली से लंग से सैंपल इकट्ठा किया जाता है। चौथा तरीका है स्प्यूटम टेस्ट, जिसमें लंग्स में थिक म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जो कि खांसने पर ही बाहर निकलता है, उसको सैंपल की तरह लेते हैं। और पांचवा तरीका है ब्लड टेस्ट, जो कि नली से खून निकाल कर किया जाता है। कोरोना वायरस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और इस वायरस से निपटने के लिए दुनिया की सभी सरकारें और साइंटिस्ट जी जान से रिसर्च एवं कूटनीति बना रहे हैं।
भारत में पहली टेस्टिंग किट मीनल दखावे भोसले ने बनाई है। मीनल दखावे भोसले पुणे स्थित माई लैब की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीफ हैं। इन्होंने अपनी टेस्टिंग किट का नाम पैथो डिटेक्ट दिया है। इनका दावा है कि इनकी टेस्टिंग किट 2.5 घंटे में रिजल्ट दे देगी, जबकि बाहर से आने वाली टेस्टिंग किट आमतौर पर 6 से 7 घंटा ले लेती है। भारत में पहला टेस्टिंग लैब एनआईवी पुणे यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बना है। एनआईवी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का हिस्सा है। आईसीएमआर के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वहीं एनआईवी का हेडक्वार्टर है पुणे में और उसकी डायरेक्टर है डॉक्टर प्रिया अब्राहम। जिस प्रकार भारत में आईसीएमआर है, उसी तरह यूएस में सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जिसका हेडक्वार्टर है अटलांटा जॉर्जिया में और उसके डायरेक्टर है रॉबर्ट आर रेडफील्ड। भारत में प्राइवेट लैब्स द्वारा टेस्ट करने की फीस आईसीएमआर ने फिक्स करी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोविड-19 का टेस्ट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्री कर दिया गया है। वहीं बाकी लोगों के लिए इस टेस्ट की अधिकतम कीमत 4,500 रुपए पर फिक्स की गई है। सीएसआईआर इस समय पेपर स्ट्रिप टेस्ट पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 500 रुपए से भी कम होगी। कोरोना वायरस के फैलने की वजह से मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कुछ लोग मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नॉर्मल मास्क की कीमत 10 रुपए और हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 100 रुपए फिक्स कर दी है। लेकिन इसमें N95 मास्क यानी नॉट रेसिस्टेंट टू ऑयल ब्लॉकिंग 95% पार्टिकल मास्क शामिल नहीं है, क्योंकि रिसर्च से यह पता चल रहा है कि साधारण मास्क भी संक्रमण को रोकने में सक्षम है। भारत और अमेरिका के बीच हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट नाम की दवा की वजह से हाल ही में विवाद हुआ। यह दवा आमतौर पर मलेरिया का उपचार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे सिनकोना नाम के पेड़ से बनाया जाता है, जो कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। रिसर्च में पता चला है कि इस दवा से कोरोना वायरस के शरीर में फैलने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन यह प्रिकॉशनरी या जनरल दवा नहीं है और यदि गलत तरीके से ली गई तो पॉइजनस भी साबित हो सकती है। कोरोना वायरस इस समय नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है और इसके बारे में हर व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खासकर उन विद्यार्थियों को तो अवश्य ही होनी चाहिए जो कि आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। धन्यवाद।